नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ICA टेक में। आप जब भी कभी बाजार में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना आपके लिए सही रहेगा। हम इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोसेसर ठीक रहेगा और इसी के चक्करों में हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसको देखकर आपको कंप्यूटर और लैपटॉप लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोसेसर के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में जो एक मिथ बन रखा है, मैं उसको दूर करने वाला हूँ। आप सबके मन में यह मिथ जरूर होगा कि i3 में 3 कोर हैं, i5 में 5 कोर हैं और i7 में 7 कोर हैं, परंतु ये जानकारी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये i3, i5, i7 सिर्फ इनकी जनरेशंस के नाम है। इनमें प्रोसेसर के कोर तो 2 या 4 ही होते हैं। जिनको प्रोसेसर के कोर के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि हम ड्यूल कोर की बात करें तो उसी में एक ही प्रोसेसर के 2 कोर होते हैं, मतलब कि एक ही प्रोसेसर को 2 में स्प्लिट कर दिया जाता है जिससे कि वो दोनों अलग अलग काम कर सकें। तो ये थे कोर्स के मतलब। और इसी के साथ साथ आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि प्रोसेसर के नाम के पीछे भी काफी सारे राज होते हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इन 3 प्रोसेसर के बारे में तो जरूर बताऊंगा और आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन से काम के लिए कौन सा प्रोसेसर लेना सही रहेगा, जिससे कि आपके ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और आपको एक अच्छा आउटपुट भी मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर के नाम के बारे में। तो हम आपके सामने एक प्रोसेसर ले लेते हैं जिसको हमें आपको समझाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इंटेल के i3 प्रोसेसर का। इस प्रोसेसर का पूरा नाम है i3 8145U। तो इन प्रोसेसर के नाम के राज को हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास कुछ नोट करने के लिए कुछ मटेरियल है तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने एक चार्ट भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने i3 8145U। तो i3 तो इंटेल की जनरेशन का नाम है और जो इसके स्टार्टिंग में 8 है वो इसकी जनरेशन को डिफाइन करता है, और जो इसके बाद 145U है वो इसके सफिक्स हैं, मतलब कि इसे इस वर्जन के बाद भी अपग्रेड किया गया है। और जिसको हमने मेन पॉइंट में रखना है वो है U। इस U की जगह और भी काफी सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, जैसे कि U, Y, T, Q, H, G, K। ये सारे अल्फाबेट्स आपको सुनने में तो और लग रहे होंगे, पर इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है प्रोसेसर्स में। तो हम डिटेल बाय डिटेल जानते हैं कि इन अल्फाबेट्स के क्या मतलब होते हैं। आपको इन अल्फाबेट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं U की। U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर। इस U रेटिंग के प्रोसेसर सिर्फ लैपटॉप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा कम पावर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है ताकि आपकी लैपटॉप की बैटरी बहुत ही अच्छी तरीके से चल सके। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं Y की, जिसका मतलब होता है लो पावर। यह प्रोसेसर बहुत ही ओल्ड जनरेशन लैपटॉप और मोबाइल प्रोसेसर में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग काफी समय पहले होता था। यह प्रोसेसर भी काफी बेसिक कामों के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम अगली रेटिंग के बारे में बात करें तो वो है T। उसका मतलब होता है पावर ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर्स, जो कि आपके डेस्कटॉप प्रोसेसर में यूज होता है। तो उसी के साथ साथ अगली रेटिंग की बात करें वो है Q। उसका मतलब होता है क्वाड कोर, और यह रेटिंग उस प्रोसेसर को दी जाती है जिसके 4 फिजिकल कोर होते हैं। और इसी के साथ साथ अगली रेटिंग की बात करें वो है H। उसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स। इस प्रोसेसर में इंटेल के काफी बेटर ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं। अगर किसी को ग्राफिक्स का काम है तो उसको H रेटिंग का प्रोसेसर लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगली रेटिंग की बात करें तो वो है G। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट ग्राफिक्स। यह H से भी काफी ज्यादा बेटर होता है। यह प्रोसेसर ज्यादातर लैपटॉप में पाया जाता है और इसमें एक डेडिकेटेड जीपीयू भी होता है। जीपीयू होने की वजह से इसकी ग्राफिक प्रोड्यूसिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अंत में जो रेटिंग आती है वो है K। इसका मतलब होता है अनलॉक्ड। यह अब तक की इंटेल की सबसे बेस्ट रेटिंग होती है और इसके सारे फीचर्स अनलॉक्ड होते हैं। अगर इस रेटिंग के प्रोसेसर के पास ज्यादा काम भी आ जाए तो ये बहुत ही आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसके सारे फीचर्स अनलॉक्ड होते हैं। तो ये थे प्रोसेसर के सारे रेटिंग जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझा है तो मेरा 50% काम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम बचे 50% काम भी पूरा कर लेते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट आपने प्रोसेसर में देखना है वो है उसकी हाइपर थ्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे आपका प्रोसेसर अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है। अगर आपको हाइपर थ्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हाइपर थ्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही कोर को 2 कोर बना दिया जाता है और उस दूसरे कोर को हम वर्चुअल कोर बोल सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास ड्यूल कोर प्रोसेसर है तो आपको उसमें 4 कोर मिलने वाले हैं हाइपर थ्रेडिंग की मदद से, क्योंकि उन 2 फिजिकल कोर के 2 वर्चुअल कोर और होंगे, तो जिससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हाइपर थ्रेडिंग इंटेल ने 3 में से 2 जनरेशन में डाली है, जो कि है i3 और i7। i5 में आपको हाइपर थ्रेडिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, पर आपको उसमें टर्बो बूस्ट की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये टर्बो बूस्ट के प्रोसेसर से आप वीडियो एडिटिंग जैसे काम भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी सीपीयू की हॉर्स पावर को बढ़ा देती है और आप इससे साथ के साथ काफी सारा काम कर सकते हैं। और ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी आपको i7 में भी देखने को मिलेगी। आपको i7 में हाइपर थ्रेडिंग और टर्बो बूस्ट की दोनों टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो इसलिए i7 की जनरेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, पर सभी को i7 की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ आपका एक मिथ है कि आपको सिर्फ i7 ही लेना चाहिए। आपको अपने काम के अकॉर्डिंग प्रोसेसर को सिलेक्ट करना है। आपको मैं लास्ट में गाइड कर दूंगा कि आपको किन किन कामों में कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि किस जनरेशन में कितने कोर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि i3 में मैक्सिमम 2 कोर होते हैं जो कि हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम i5 की बात करें तो इसमें 2 से 4 कोर हो सकते हैं, वो सिर्फ उसके वर्जन पर डिपेंड करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं होती है, इसमें टर्बो बूस्ट की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और हम i7 की बात करें तो इसमें भी 2 से 4 ही कोर होते हैं, पर जो इसको बेटर बनाता है वो इसकी हाइपर थ्रेडिंग और टर्बो बूस्ट की टेक्नोलॉजी के साथ इसकी कैचे साइज भी बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैचे साइज क्या होता है, तो हम कैचे साइज के बारे में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कैचे साइज आपके प्रोसेसर के प्राइवेट रैम की तरह एक्ट करता है, मतलब कि इसमें प्रोसेस करने से पहले का डेटा होता है, जिसका जितना ज्यादा कैचे साइज होगा वो उतना ही आसानी से अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। और कैचे साइज को कैश साइज भी बोलते हैं। ये सारी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जिसको जिस हिसाब से सहूलियत लगती है वो उस हिसाब से बोल सकता है। मेरा मोटिव आपको सिर्फ समझ में आने से है। तो अगर हम कैश साइज की बात करें तो i3 में 3 MB का कैशे साइज होता है, और अगर हम i5 की बात करें तो इसमें 3 MB से लेकर 6 MB तक का कैशे साइज हो सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर हम i7 की बात करें तो इसमें 4 MB से लेकर 8 MB तक का कैशे साइज हो सकता है। तो आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होगी। तो इसी के साथ साथ इसका एक लास्ट कंसेप्ट आता है जो कि ग्राफिक्स का आता है, वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किन कंडीशन में i3 लेना चाहिए और किन कंडीशन में i5 या i7 लेना चाहिए। आपको i3 सिर्फ जब ही लेना चाहिए जब आपको सिर्फ एक बेसिक काम करने होते हैं, जैसे कि आपको नेट पे सर्फिंग करनी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज करना है, तो उसके लिए आपको i3 बेस्ट रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोफेशनल्स और गेमर्स के लिए थोड़ा सा कम होता है। इस पे सिर्फ लो एंड की गेम चलती हैं जिनको आप लो ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। अगर आपको उन गेम्स के बारे में जानना है तो आपको आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम i5 की बात करें तो ये एक बैलेंस प्रोसेसर होता है i3 और i7 के बीच में, और इससे आप हाई ग्राफिक्स के काम भी कर सकते हैं। इस रेंज के प्रोसेसर गेमिंग के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं अगर आप G और Q रेटिंग के प्रोसेसर परचेज कर रहे हैं, और आपके पास अगर इस रेटिंग के प्रोसेसर हैं तो आप आसानी से बहुत ही ज्यादा हाई एंड गेम खेल सकते हैं। बाकी रेटिंग में आपको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम लास्ट में बात करते हैं i7 के बारे में। i7 अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोसेसर होता है जो कि मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हाई क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग करनी है और आपको एनिमेशंस और मोशन ग्राफिक्स वगैरह सीखने हैं तो आपके लिए i7 बेस्ट रहेगा। आपको i5 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ी सी आपको लैग की दिक्कत मिलेगी, जिससे कि आपको काम में मन नहीं लगेगा। अगर आपको इन प्रोफेशनल काम के लिए चाहिए तो आपको i7 के साथ जरूर जाना चाहिए। अगर आपको देखना है कि आपके प्रोसेसर में कितने कोर हैं और कितना कैशे साइज वगैरह है तो आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी ना मिले तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप अपना प्रोसेसर का पूरा नाम लिखकर वहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेसर के बारे में सारी जानकारी, और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कंसेप्ट के बारे में जान सके और वो भी लूटने से बच सके। तो मैं ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, और बेल आइकन को दबाने के बाद उसको ऑल पर कर दें ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है तो भी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपको टेक की सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।